हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं रूपाली गुप्ता आज आपके लिए एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके आई हूँ। सॉइल मैकेनिक्स क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है जिसको हम सॉल्व करेंगे। बाकी हमने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को कर लिया था, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, नीचे लिंक गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेट 1 से सॉइल मैकेनिक्स के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। Match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list। लिस्ट 1 में आपको नेम दिए हुए हैं जितने भी हमारे लॉज हैं, और लिस्ट 2 में जो कि उनका फील्ड कहाँ पे उसका यूज़ होता है, फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे गिवन है स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने सेडिमेंटेशन टैग में भी पढ़ा था अभी जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो स्टोक्स लॉ जो होता है, इसको हमेशा ही हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स, जो भी हमारी सेटलिंग पार्टिकल की वेलोसिटी होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको आप लोग हाइड्रोलिक्स में भी स्टोक्स लॉ पढ़े हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी पढ़े हैं, और सॉइल में भी इसका यूज़ है। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा 5। डार्सी लॉ ये भी आपको पता है, आपने हाइड्रोलिक्स में भी इसको पढ़ा है, और यहाँ परमेबिलिटी में भी हम लोग डार्सी लॉ पढ़ते हैं, क्यों इक्वल टू के आई ए जो होता है, या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए होता है उसमें। ठीक है, ये हमारा डार्सी लॉ क्या कहता है, हमारा क्यों इक्वल टू के आई ए। क्या क्या है यहाँ पे, परमेबिलिटी, आई क्या है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, और ए क्या है एरिया। तो यहाँ पे जो डार्सी लॉ है जो फ्लो पाइप में होता है उसके लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें देखते हैं, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ सॉइल मास। ठीक है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। पॉज़ली लॉ, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिलरी फ्लो होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1। एंड एटरबर्ग्स का आप लोगों को नाम देख के ही पता चल रहा होगा, अभी हमने जब क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपीपीएससी, उसमें भी एटरबर्ग्स का क्वेश्चन था कि इसको हम लोग जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, जितनी भी लिमिट्स हम लोग सॉइल की फाइंड आउट करते हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट्स जो होती हैं उसको हम लोग एटरबर्ग्स लिमिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कंसिस्टेंसी लिमिट 3। तो यहाँ ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, A5, B4, C1 एंड D3। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा A। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात की जा रही है। सबसे पहले हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं आईपी से, और ये क्या होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यहाँ पे पूछा गया है प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल मास इज 0। अगर प्लास्टिसिटी आईपी की वैल्यू अगर ये 0 है तो सॉइल क्या होगी। तो जो अगर आईपी प्लास्टिसिटी, अगर सॉइल में प्लास्टिसिटी नहीं होगी तो सॉइल जो होगी वो एज अ सैंड बिहेव करेगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे क्या होता है कि जो क्ले होती है, क्ले भी हमारी क्या होती है कोहेसिव होती है, और उसमें प्लास्टिसिटी भी होती है, बट सैंड क्या होती है हमारी कोहेजन लेस होती है। तो यहाँ पे अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है तो सॉइल क्या हो जाती है सैंड। नेक्स्ट कर देखते हैं क्वेश्चन, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक्स वैल्यू ओनली 0% टू 100%। तो सब यहाँ पे वाटर कंटेंट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। वाटर कंटेंट हमारा क्या, हम लोग इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 100, इसको हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा बी ग्रेटर दैन 0%, ये हमारा बी लेस दैन 0%, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं बी ग्रेटर दैन 100%। तो जो वाटर कंटेंट सॉइल का इसकी कोई अपर लिमिट, सबसे पहले तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा बी होगा, क्योंकि और ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो क्योंकि सॉइल क्या होती है, जो वाटर कंटेंट होता है वो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, वो 100% से ज़्यादा भी हो सकता है। और ड्राई सॉइल के अगर केस में देखें तो इसकी वैल्यू वाटर कंटेंट की जो है वो हमारी 0 भी हो सकती है, और ये ग्रेटर दैन भी 0 हो सकता है। लेकिन ठीक है गाइज, और जैसे ड्राई सॉइल के केस में क्या होता है, ये 0 जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो 0 हो जाता है, वाटर कंटेंट उसमें होता ही नहीं है। और यही अगर हम सैचुरेटेड सॉइल की बात करें तो उसमें वाटर जो सैचुरेट एस की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है।
तो यहाँ पे जो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल क्या हो जाएगा, कैन बी ग्रेटर देन 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ कैल्साइट, एलाइट, मोल्नाइट, क्वार्ट्ज। तो ये ऑप्शन देखिए, आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन एसएससी में पूछ लिए आते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऑप्शन देख के इसका टाइम वेस्ट मत करिए। आपको पता होना चाहिए जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे क्वार्ट्ज के बने होते हैं, क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर। ठीक है, तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी डी, क्वार्ट्ज। नेक्स्ट देखते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ वाइट्स is equal to the volume of solid in soil mass, then the values of porosity and void ratio respectively are। अब यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन में जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है पोरोसिटी की, पोरोसिटी को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, और हमें वॉइड रेशियो की। तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो जो हमारा जनरल टर्म में इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है पोरोसिटी का, पोरोसिटी हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, और वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में वी वी इक्वल टू वी एस, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इजली। तो ई हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो जब आपको पता है वी वी इक्वल टू वी एस है, तो वी वी अपॉन वी वी, यहाँ वी एस की जगह वी वी रख देंगे, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू 1। वॉइड रेशियो हमारा 1 आ गया। अब हम इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ई और एन में एक रिलेशन होता है, जैसे कि ई होता है जो हमारा वॉइड रेशियो होता है वो क्या होता है, एन 1 माइनस एन। ठीक है, और ई अगर इसको हम पोरोसिटी के टर्म में देखें तो ये क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई। तो इसमें ई की हम वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5। तो है राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो हमारी पोरोसिटी आई है 0.5। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे 1 0 0.1 0.51 एंड 1.1 एंड 0.5। तो यहाँ पे पोरोसिटी और वॉइड रेशियो बताना है। तो वॉइड रेशियो की वैल्यू हमारी 1 आई है और पोरोसिटी हमारा 0.5 आया है। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ले इज जनरली, तो ये भी ऑप्शन अब पता ही है सबको, अभी मैंने बताया था क्ले क्या होती है, हमारी कोहेसिव इन नेचर होती है। तो और ऑप्शन देखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर विल बी ए। और गाइज अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, आपको जो छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, 1 लाइनर जो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, उसके फॉर्मूलेज आपको सॉइल में सारे याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर अ सॉइल मास इज कॉल्ड। अब ये भी देखिए क्वेश्चन आपको डायरेक्ट फॉर्मूले पे ही पूछा गया है। तो आपको अभी जैसे जो जितनी भी एडरबर्ग्स लिमिट है, कंसिस्टेंसी लिमिट्स होती हैं, उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला गिवन है, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसको हम लोग क्या, ये सॉइल मास इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन देखते हैं, लिक्विडिटी इंडेक्स, सिंकेज रेशियो, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स। तो इसको जो हम लोग फॉर्मूला इसका होता है, ये कंसिस्टेंसी इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला होता है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फॉर्मूला हमारा होता है लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स अभी हमने बताया था क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अब यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स का भी फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। लिक्विडिटी इंडेक्स का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला है। द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज। अब देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये सम होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। अभी हमने बताया था क्या होता है, ये पोरोसिटी, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोरोसिटी, ए है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। तो यहाँ पे आपको ई, जी, डब्ल्यू एंड एस में रिलेशन बताना है। ई, जी, डब्ल्यू एंड आपको एस में डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो ये फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, जब हम रिलेशन स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, ये होता है एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। इसको सेहवाग नाम से भी आप याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर जगह पे यूज़ होता है।
तो SE इक्वल टू WG होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा, E इक्वल टू SE इक्वल टू W। तो यहाँ पे भी जो राइट आंसर है वो हमारा A होगा। ठीक है, ये SE इक्वल टू WG। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉइल में आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस फॉर्मूलेस पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। आप देखेंगे कि इसमें ईयर भी लिखा हुआ 14 में इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी N। अभी हमने बताया जो वॉइड रेशियो पोरोसिटी का रिलेशन क्या होता है, E इक्वल टू N1 माइनस N। यहाँ पे ये याद रखिएगा कि यहाँ पे माइनस होता है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। ये N निगेटिव, तो इसके साथ में निगेटिव साइन ही रहेगा। और यहाँ पे अगर हम पोरोसिटी की बात करें तो पोरोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉइड रेशियो अपॉन 1 प्लस ई के ये यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है ई के साथ में, और एन के साथ निगेटिव साइन होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा वॉइड रेशियो हो गया और ये हमारा पोरोसिटी हो गया। आपको रिलेशन बताना था तो ऑप्शन देख लेते हैं। एन ये कोई रिलेशन ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन गलत है हमारा। बी देखते हैं, ई इक्वल टू एन इन ब्रैकेट 1 प्लस ई। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, देखिए ये हमारा दिया हुआ है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला, पोरोसिटी का फॉर्मूला। तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट ये भी ऑप्शन गलत है और ये भी ऑप्शन ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो ऑप्शन देखते हैं, अलोवियल, कोहेसिव, एक्सपेंसिव एंड मरीन। तो यहाँ पे ग्रेवल और जो सैंड किस टाइप की सॉइल को बिलोंग करते हैं, ये हमारी अलोवियल सॉइल को बिलोंग करते हैं। तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। जैसे कोहेसिव की बात की जाएगी तो ये इसमें क्ले आ जाएगा। मरीन डिपॉजिट, जैसे हमारी सैंड के जो हमारा मरीन साइड में डिपॉजिट होता है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम लोग मरीन डिपॉजिट सॉइल बोलते हैं। एक्सपेंसिव में क्या आ जाएगा, जो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसको हम लोग एक्सपेंसिव सॉइल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the plastic limit of soil is greater than the liquid limit, then the plasticity index is reported as। तो यहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्या अभी हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बात की थी, तो यहाँ पे अगर प्लास्टिक लिमिट सॉइल की किससे ज़्यादा है, लिक्विड लिमिट से, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होगा। तो पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ प्लास्टिसिटी इंडेक्स का मतलब ज़्यादा होने का मतलब है कि ये इसकी वैल्यू जो है ये हमारी निगेटिव में आ जाएगी। तो आपको ये बता दें कि हम लोग प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू निगेटिव में डिफाइन नहीं करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, अगर ये निगेटिव आ रहा है तो जो सॉइल होगी प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो जाएगा वो 0 होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the plasticity index of soil is 0, the soil is। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ है। तो अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए क्ले क्या होती है, देख लेते हैं ऑप्शन, एक्विफर, एक्विटार्ड, एक्विफ्यूज और एक्विक्लूड। तो जो क्ले होती है ये हमारी क्या होती है, परमेबल तो होती है, बट इसमें वाटर यील्डिंग कैपेसिटी बहुत ही कम होती है, इससे हम वाटर यील्ड नहीं कर सकते। तो ये जो क्ले होती है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्विक्लूड। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी। बाकी देख लेते हैं एक्विफर, जैसे हमारा सैंड होता है, सैंड हमारी क्या होती है, पोरस भी होती है और इससे वाटर यील्ड भी हम लोग कर सकते हैं। तो एक्विफर का एग्जाम्पल आपको याद रखना है सैंड। एक्विकार्ड का क्या हो जाएगा, जैसे सैंडी क्ले हमारी होती है, सैंडी क्ले, तो इसको हम लोग एक्विटार्ड की कैटेगरी में रखेंगे। इसमें बहुत ही कम मतलब परमेबिलिटी कम होती है और वाटर यील्डिंग कैपेसिटी भी कम होती है। एक्विफ्यूज की अगर बात करें तो ये ना ही परमेबल होती है और ना ही इसमें वाटर यील्डिंग कैपेसिटी होती है, नील रहती है, जैसे कि रॉक। ठीक है, रॉक का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक्विफ्यूज की कैटेगरी में आता हो। क्ले हमारी क्या हो गई, एक्विक्लूड। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ के बताना कौन सा इसमें से सही है। फर्स्ट देखते हैं इसमें, इन अ ड्राई सॉइल ऑल द वर्ड्स आर फिल्ड विद एयर। तो हाँ, ड्राई सॉइल के केस में क्या होता है, जैसे कि आपने 2 फेज और 3 फेज डायग्राम सॉइल के पढ़े होंगे। तो 2 फेज डायग्राम में क्या होता है, 2 हम लोग बनाते हैं, एक हमारा होता है ड्राई सॉइल के लिए और एक होता है हमारा सैचुरेटेड सॉइल के लिए। ठीक है, सैचुरेटेड सॉइल। तो यहाँ पे अब पूछा गया है सैचुरेटेड सॉइल, तो
तो यहाँ पे ऑप्शन में पहला क्या है, इन ड्राई सॉइल ऑल वर्ड्स आर फिल्ड विद एयर। हाँ, तो ये हमारे टू फेज डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये हमारा सॉलिड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एयर। ड्राई सॉइल के केस में वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर जो होता है वो 0 होता है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ सैचुरेटेड सॉइल ऑल वर्ड्स आर फिल्ड विद वाटर। तो ये सैचुरेटेड सॉइल है, यहाँ पे क्या होता है वाटर और ये हमारा होता है सॉलिड्स। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इन अ पार्शली सैचुरेटेड सॉइल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय बोथ एयर एंड वाटर। तो यहाँ तीनों ही ऑप्शन में इन्होंने 3 फेज डायग्राम के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं और वही की बात ही कर रहे हैं। तो यहाँ जो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल है वो उसमें क्या होता है, हमारा एयर भी होता है, वाटर भी होता है और सॉइल सॉलिड्स भी होते हैं। तो ये हमारे तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। तो हेयर राइट आंसर विल बी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉइड रेशियो एंड सैचुरेटेड सॉइल इज इक्वल टू ऑफ वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी और सॉलिड। ऑप्शन देखते हैं, सम प्रोडक्ट डिफरेंस रेशियो। तो अभी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था AC इक्वल टू WG, इसको हमने बताया था, सहवाग करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E हमारा वॉइड रेशियो, W वाटर कंटेंट एंड G स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। तो ये क्या होता है, ये हमारा वॉइड रेशियो फॉर सैचुरेटेड सॉइल क्या हो जाएगा, अगर सैचुरेटेड सॉइल की बात की जा रही है तो ये हमारा S की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो S की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हमारा क्या हो जाता है, E इक्वल टू WG। तो ये हमारा क्या है, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिसिटी इसका प्रोडक्ट है। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी B। ठीक है, और छोटे छोटे फॉर्मूलेस में आप देखेंगे क्वेश्चन को घुमा के पूछ देते हैं और एक ही फॉर्मूला, और ये 17 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता होनी चाहिए सॉइल की कितनी होती है, डायरेक्ट ही पता होना चाहिए, और बाकी इसको कैसे मेज़र करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग किससे निकालते हैं, हम लोग पिक्नोमीटर का यूज़ करके हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट दोनों ही सॉइल की फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑप्शन यहाँ देख लेते हैं, सेम फॉर क्लेज एंड सैंड डिटरमाइंड बाय हाइड्रोमीटर, लेस दैन 2 फॉर मोस्ट सॉइल, मोर दैन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। तो जो सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो हमारी जनरली वेरी करती है किसकी, 2.65 से लेके 2.67 या 68 तक इसकी वैल्यूज लाई करती है मोस्ट ऑफ दी सॉइल के लिए। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मोर दैन 2.5 फॉर मोस्ट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर कैसे करते हैं, आपको ये भी याद रखना है, पिक्नोमीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज टू एक्सप्रेस। तो अभी डेंसिटी इंडेक्स की बात की जा रही है। डेंसिटी इंडेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, ID। तो इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, E मैक्स माइनस E नेचुरल अपॉन E मैक्स माइनस E मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारा डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना, फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। परसेंटेज वॉइड्स, रिलेटिव कम्पैक्टनेस, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो डेंसिटी इंडेक्स है आपको पता होना चाहिए, ये हमारी सॉइल की जो लूजनेस और डेंसनेस कंडीशन होती है वो बताता है, जो उसकी लूजेस्ट स्टेट है और उसकी डेंसेस्ट स्टेट को डिफाइन करता है। तो जो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस। तो हेयर राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सॉइल हैज़ लिमिट ऑफ, यहाँ लिक्विड लिमिट, सॉइल हैज़ अ लिमिट ऑफ 60%, प्लास्टिक लिमिट 35%, श्रिंकेज लिमिट 20% एंड इट नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 50%। व्हाट इज द लिक्विडिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल। अब देखिए ये भी फॉर्मूले पे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, तो आपको भी मैंने बताया था जो लिक्विडिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है। तो लिक्विडिटी इंडेक्स की सॉइल का क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने इस फॉर्मूले को बताया था, क्या होता है ये हमारा, नेचुरल वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे आपको नेचुरल वाटर मॉइस्चर कंटेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 50, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50 माइनस प्लास्टिक लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 35 अपॉन लिक्विड लिमिट गिवन है 60 माइनस प्लास्टिक लिमिट की वैल्यू 35। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 15 और 35 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 25। तो जब आप उसको सॉल्व करेंगे
तो आप देखेंगे वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 5 और ये गया 5 टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0.6। तो हेयर राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले पे फॉर्मूलेज आपको अगर पता होंगे तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हो गया हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस लिए थे जिसको सॉल्व कर लिया। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट हम लोग सेट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।